दोस्तों, मैं बीपीएससी 68th प्रीलिम्स के लिए तैयारी करवाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, इन तीनों टॉपिक से जो भी सवाल 68th बीपीएससी में पूछेगा उसको आप कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और जो भी मैं आपको करवाऊँगा उनका मैं एमसीक्यू भी करवाऊँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से प्रीलिम्स 68th के लिए पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो ये जो है सो मेरा इंग्लिश में है, लेकिन ये मैं बाइलिंगुअल समझाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि यूरोपियन भारत में क्यों आए। तो क्यों आए, तो इसका सवाल यह है कि जब 1454 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा हो गया मुस्लिमों का, तो आप यूरोप में जो है से ज़्यादा टैक्स में उन लोगों को मसाले वगैरह मिलने लगे, जिसके लिए वो नेसेसरी हो गया कि उन्हें एक रूट तलाश करे जो भी अरब को इवेड करके, मतलब उनको छोड़कर ऐसा रूट हो जहां उनका सामना न करना पड़े और ये लोग डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड कर सकें। इसीलिए वहां का एक प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, जिनको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता। वो बहुत ऑब्सेस हो गया एक रूट तलाश करने के लिए इंडिया के लिए। तो प्रिंस हेनरी को 1454 में वहाँ के पोप निकोलस जो हैं एक बुल दिए। बुल एक प्रतीक है, मतलब कि आप जो है चार्टर के तौर पे समझ लीजिए है कि आप जो है नेविगेट कर सकते हैं, राइट टू नेविगेट इसको कहा जा सकता है। तो उसी के तहत बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन वो वहाँ तक इंडिया तक नहीं पहुँच पाया, इंडिया तक रूट तलाश नहीं कर पाया। तो 1487 में पुर्तगीज ट्रेवलर बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक वो पहुंच पाया। इससे पहले फिर 1497 में जो है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास हुआ स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। इसमें क्या किया इन्होंने, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को जो है दो भागों में बांट दिया कि ईस्ट का जो है जो भी ईस्ट पे जो है ट्रेड करेगा वो पुर्तगाल करेगा, और वेस्ट में जो है स्पेन ट्रेड करेगा। अटलांटिक ओशन के वेस्ट, एक लाइन अटलांटिक ओशन में ले लिया कि वेस्ट में जो है से स्पेन करेगा और ईस्ट में पुर्तगाल करेगा। तो आइए देखते हैं अब कि कैसे वो उसके बाद हुआ। 1497 में जो है वहाँ से पुर्तगीज ट्रेवलर, आप कह सकते हैं पुर्तगीज नाविक वास्को द गामा चला भारत की तरफ सी रूट खोजने के लिए। तो वो 11 महीना के सफ़र के बाद 20 मई 1498 को वो कालीकत के बंदरगाह पे पहुंचा। वहाँ उसकी सहायता उसने गुजराती गाइड था एक अब्दुल माजिद, उसने की। तो उस वक्त कालीकट का राजा जमूरिन था, जो उसने उसे बहुत अच्छे तरह से वेलकम किया, क्योंकि वास्को डी गामा अच्छा खासा गिफ्ट लेकर आया था। और उसके बाद वास्को डी गामा जब यहाँ से वापस गया तो बहुत सारे मसाला लेकर गया, और वहाँ जब बेचा तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, 50 गुना 60 गुना के प्रॉफिट में उसने वहाँ मसाला भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं आता हूँ 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में उसके बाद जो है से फर्स्ट वायसराय, उससे पहले क्या है कि पुर्तगीज जो है से अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है इस्टाब्लिश किया कोचिन में 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगीज जो है उसके बाद अपना फर्स्ट फैक्ट्री इस्टाब्लिश कर लिया कोचिन में। तो उसका जो है से वायसराय बनकर फ्रांसिस्को दे अल्मीदा आया। फ्रांसिस्को दे अल्मीदा जो पहला वायसराय था पुर्तगीज का, उसने इंडियन ओशन में अपनी सुपरमेसी इस्टाब्लिश करने की कोशिश की, और उस सुपरमेसी में वो कामयाब भी रहा बहुत हद तक। और उसी को कहा जाता है कार्टेज सिस्टम उसने चालू किया। कार्टेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अल्मीदा ने चालू किया।
कार्टर सिस्टम था कि आप कोई भी ट्रेड करेंगे सी रूट के थ्रू वो इंडियन ओशन में, तो आपको जो है वो परमिशन कार्टर्स लेना होगा, परमिशन लगाओ, नहीं तो आपके शिप को लूट लिया जाएगा। ये लूट क्या लिया जाएगा कि वो पुर्तगीज़ ही लूट लेते थे। उसके बाद सेकंड जो है वायसराय वो आए अल्फोंसो द एल्बुकर्क। उन्हीं 1509 में वो वायसराय बनकर आया। जब वो आया तो उसको कहा जाता है कि वो रियल फाउंडर जो है पुर्तगीज़ का वो वही था इंडिया में, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने सबसे पहले 1510 में जो क्या किया, वो गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया, और 1511 में उसने मलक्का को जीता, और 1515 में हॉर्मुज़ को जीता। और उसके बाद उसने एक और काम किया कि जो यहाँ के पुर्तगाल के लोग थे उसको क्या किया, कहा कि आप जो है से इंडियन की सिंपैथी और अपना इस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रेड मजबूत करने के लिए इंडियन लड़की से शादी करने का इनकरेज किया, और वो सती वगैरह पे भी कुछ प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद तीसरा वायसराय जो है इसी क्रम में आया नीनो दे क्यूना, 1529 में आया कर के बाद, और उसने गोवा ट्रांसफ़र कर ली अपनी कैपिटल 1530 ईस्वी में। तो यहाँ तक आपको पुर्तगाल का। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये कंपनी कैसे कैसे फॉर्म हुई। पूछी जाती है बीपीएससी में कि भाई अब बताइए पहले कौन आई, कैसे फॉर्म हुई। तो बीपीएससी और भी पीसीएस में किसी भी इसमें पूछ लेता है एक मैच दी कॉलम देकर कि पहले कौन आया और कब आया। तो सबसे पहले जो है से इसमें आने वाला कंपनी जो था, क्या नाम है कि पुर्तगीज़ था आने में इंडिया। सबसे पहले पुर्तगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद डेंस, उसके बाद फ्रेंच। तो ये इस क्रम में वो इंडिया में आए। और फॉर्म कैसे हुआ, तो फॉर्म जो हुआ सबसे पहले पुर्तगीज़ हुआ 1498 में पुर्तगीज़ फॉर्म हुआ, इंग्लिश हुआ 1600 में 1600 में, डच हुआ 1602 में 1602 में, और डेंस हुआ 1616 में, और फ्रेंच हुआ 1664 में। सबसे लास्ट में फ्रेंच फॉर्म हुआ और सबसे लास्ट में वो आया भी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि डच फॉर्म बाद में हुआ लेकिन आया पहले, वो मैं बताऊंगा कैसे हुआ गया। तो इंग्लिश 1600 में फॉर्म हुआ। कब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन थी वहाँ की रानी, उसने चार्टर प्रोवाइड किया 15 साल के लिए। तो जब उस वक्त भारत में मुग़ल साम्राज्य का राजा था अकबर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म हुई तो उस वक्त भारत में कौन शासक था, तो उस वक्त अकबर था। उससे पहले आपको पूछा जाए सबसे पहले किस इंग्लिश कंपनी को ट्रेड के लिए किया गया था, तो 1593 में लेवेनेंट कंपनी को लैंड रूट ट्रेड के लिए चार्टर दिया गया था। तो 1600 में फॉर्म हुआ लेकिन वो आ नहीं पाया। 1608 में जाके जो है वो विलियम हॉकिंस यहाँ भारत में आया, और उस वक्त जो है से भारत का जो राजा था वो जहांगीर था, बदल गया था। अकबर का 1605 में मृत्यु हो गई तो जहांगीर बन गया। तो उसके बाद उसने जहांगीर के कोर्ट में आया और जहांगीर ने उसको इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की और वो रहा। और 1611 में टेम्पोररी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में इंग्लिश ने इस्टेब्लिश किया। लेकिन उसके बाद जो है 1613 में पहली फैक्ट्री जो है सूरत में इंग्लिश ने इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद सर थॉमस रॉ जो है आए, वो जहांगीर के दरबार में आया 1615 में। ये फैक्ट है जो पूछ लेता है बीपीएससी कि कब आया और किसके काल में आया, तो सर थॉमस रॉ भी जहांगीर के काल में ही आया था। इसके बाद आपको हो गया तो फ्रेंच कंपनी किसके समय फॉर्म हुई, तो किंग लुई 14 थे, उसके फिनांस मिनिस्टर थे कोलबर्ट 1664 में, उन्होंने ये फ्रेंच कंपनी फॉर्म किया। तो इसने भी अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में इस्टेब्लिश की 1668 में, और सेकंड फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1669 में इस्टेब्लिश किया। तो आपको मैं एक क्रम में बता देता हूँ कि पहली फैक्ट्री किसने कहाँ और कब इस्टेब्लिश की। इससे आपका जो है ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको मैथ्स दी कॉलम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ की बात कर लेते हैं। तो पुर्तगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में 1503 में इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद डच 1605 में मसूलीपट्टनम में,
उसने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टाब्लिश की। उसके बाद आ जाता है फ्रेंच। फ्रेंच ने 1664 में सूरत में 1668 में सूरत में 1668 में 1664 में नहीं 1668 में तो सूरत में इस्टाब्लिश हुआ। 1664 में कंपनी बनी थी। इंग्लिश ने 1613 में सूरत में सबसे पहली कंपनी फॉर्म किया। तो ये हो गया आपका कि किसने कहाँ कंपनी फॉर्म की। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कंपनी कब फॉर्म हुई और किस क्रम में वो भारत में आई, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं, कुछ सवाल है जो एक आध दो बार पूछ चुका है, से कौन कहाँ का था और किसने कौन सा जगह को खोज किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्को द गामा जो पुर्तगीज था, उसने इंडियन रूट को खोजा 1498 में। उसके बाद क्या नाम है, कोलंबस था स्पेन का, तो कोलंबस स्पेन का वो भी निकला और उसने अमेरिका को खोजा। ये निकला था भारत की खोज में ही कहा जाता है ऐसा, लेकिन वो पहुंच गया था वहाँ, तो अमेरिका को कोलंबस ने खोजा। कैप्टन कुक जो है सो वो ब्रिटेन का था कैप्टन कुक, और उसने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। और तस्मान जो कि हॉलैंड का था, उसने न्यूजीलैंड को खोजा। तो दोस्तों ये था एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आपका पूरा समरी था। इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता है कि कहीं से आएगा कोई भी सवाल। इतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा इस चैप्टर से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। और मैं इसका जो है से आपको पूरा MCQ भी कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी सवाल कहीं से भी, जैसे कि कौन फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश हुई, डच ने सबसे अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में कब इस्टेब्लिश की, तो 1632 में डच ने किया था, ये पूछा गया सवाल। और भी यह है, तो मैं इस क्रम में आपको पूरा MCQ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका जो बाकी जो कुछ बचा हुआ है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये देखा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव हो और कुछ बात हो तो आप मुझे बताइएगा, और मैं ऐसे ही सारे चैप्टर का लेकर आऊँगा समरी, और आपको बिहार स्पेशल का भी लेकर आऊँगा, और साइंस का भी समरी के साथ साथ MCQ पूरा करा दूंगा। तो और साइंस का मैं ये कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ से साइंस से नहीं छूटेगा। मैं जो करा दूंगा उससे ही लगभग आएगा। एक आध क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, वो तो कोई भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 98-99% क्वेश्चन मैं जो कहूँगा वहाँ से आ जाएगा। तो आप लोग बताएंगे, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।